नाद कर रहे हैं और गोपियां आ गई तो कह रहे हैं तुम यहाँ क्यों आई? क्यों? बोले रात्रि को जो अच्छी स्त्रियां हैं रात्रि को अपने घर का त्याग नहीं करती हैं, पर पुरुष के पास नहीं जाती हैं। अरे गोपियों तुम क्यों आई रात्रि को मेरे पास? और खुद ही बुला रहे हैं, देखो बड़े नाद कर करके। ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूत आगमन कारणम। अरे गोपियों तुम क्यों आई? अपने आने का कारण तो बताओ। ये गोपियां कुछ नहीं बोली, नीचे को सिर करके अपने नाखूनों से पृथ्वी को खोदते हुए यह कहना चाह रही हैं भगवान से कि हे भगवान, अब हमने अपने पतियों को छोड़ दिया है, अब तो आप ही हमारे परमात्मा हो, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे परमेश्वर हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो भगवान समझ गए। भगवान उनकी क्या कर रहे थे? बोले उनकी परीक्षा ले रहे थे भगवान। यार भगवान प्रसन्न हो गए गोपियों से और भगवान ने रास करना शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा महाराज क्या भगवान को पति रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है? बोले बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। गोप्यः कामात् भयात् कंसः। ये गोपियां परमात्मा को काम रूप में वर्ण करती हैं, हो ये पति रूप में ही वर्ण करती हैं। ये भगवान को अपना पति मानती हैं और कुछ नहीं मानती हैं। इनको पति ही रूप में परमात्मा चाहिए। और नारायण यदि हमारी निष्ठा हो तो स्त्री को भी परमात्मा पति रूप में प्राप्त हो सकता है। बोले भयात् कंसः। कंस ये बात जानता था कि मैं कृष्ण की भक्ति तो नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मत समझ लेना कि कंस भगवान का भक्त नहीं था, वह कंस भी भगवान का भक्त था। वह जहाँ काला देखता था तो कहता था कृष्ण आ गया। यदि अंधेरे के जिस रूम में अंधेरा होता था, जिस कमरे में, वहाँ कहता था वह कंस का यहाँ कन्हैया है कहता था। इसलिए कंस के जितने रूम थे वहाँ हमेशा प्रकाश रहता था। देखो वह कन्हैया की ऐसी भक्ति करता था, करता तो शत्रुता था, भयात् कंस शत्रुता करता था, पर जहां भी काला देखता था अंधेरा देखता था कहता अरे कृष्ण आ गया कहता था। देखो बोले वो भी है। गोप्यः कामात् भयात् कंसः। और ये जो चेदीराज है यह शिशुपाल, बोले द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। ये शिशुपाल भगवान से द्वेष करता है। ऐसा नहीं कि ये भी भगवान का भक्त नहीं है। अरे जय विजय ही तो शिशुपाल और दंत भक्त बन करके आए हैं, यह भी भगवान का ही भक्त है, पर इसको पता है तामस देह भजन नहीं हो, इसलिए यह भी भगवान का भक्त है। इसलिए गोपियां कहती हैं ऐसे वर को क्यों भरे? बोले ऐसे वर को क्या भरना है? क्यों? बोले जो जन्मे मर जाए। बोले जो पति मर जाए उसको, जो पति जन्म ले मरे ऐसे पति को वर्ण करने का क्या मतलब है? बोले वर वरिये गोपाल जी। बोले यदि वर बनाना है, अपना पति बनाना है, अपना स्वामी बनाना है तो बोले परमात्मा को बनाओ। तो किसी ने कहा महाराज ये जो हमारा पति है इसको छोड़ दे। बोले नहीं इसको छोड़ना नहीं है, पर मालिक तो परमात्मा को ही मानो। यह तो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा कोई पता नहीं। यदि परमात्मा तुम्हारे मालिक बन गए तो तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाएगा, सब आनंद ही आनंद होगा। इसलिए परमात्मा ने, भगवान ने कहा तुम्हें भाई अनन्यास चिंतयन्तो माम वेदना पर्युपासते। भगवान ने कहा गोपियों जब तुम अनन्य भाव से मेरे पास आओगी तब मैं अपनी रूप माधुरी का तुमको आनंद दूंगा। ये तब भगवान ने रास किया गोपियों से। तो किसी ने पूछा महाराज ये गोपियों की इतनी महिमा आप बता रहे हो, गोपियां हैं कौन? सुनो, गोप्यस्तु श्रुतयो गेया। ये गोपियां वेद के मंत्र हैं। ऋषिजा गोप कन्या, ये ऋषियों की कन्या हैं। देवकन्या च राजेंद्र, ये देवताओं की कन्याएं हैं। न मानुष्यम कथंचन, ये मनुष्य नहीं है। ओए गोपियां, हम लोग आप लोग गोपी शब्द मनुष्य के लिए प्रयोग कर देते हैं, महापाप हो गया। कभी जीवन में किसी स्त्री को गोपी मत कह देना, हो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपके जीवन से। बोले संभवंतु सुरस्त्रियः। कुछ लोग कहते हैं ये तो देवताओं की स्त्रियां हैं। बोले कुछ कहते हैं ये दंडकारण्य जो जंगल है, बोले वहाँ की ऋषि और ऋषि पत्नियां हैं, क्योंकि यह भगवान को देखकर मोहित हो गए थे। भगवान ने कहा इस बार तो मैं एक पत्नी व्रत वाला हूँ, अगली बार मैं जब कृष्ण जन्म लूंगा ना तो वहाँ तुम आना, वहाँ मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, वहाँ तुम मुझे अपना पति रूप में बना लेना। बोले कितने हैं? बोले भगवान ने कहा तुम जितने भी रहोगे मैं तुम्हें पति रूप में अपने को दे दूंगा।
पर राम बोले जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ तो बोले अभी तो मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है। इसलिए भगवान ने कहा जितनी गोपियां तुम सब आ जाओ। भगवान ने कहा निश्चिंत रहो। भगवान ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, नारायण भगवान की भगवत्ता में इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भगवान इस संसार के बंधनों से जुड़ने वाले नहीं है, वह निर्लेप